नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ मार्केट में आया है स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस। ए फ्लैट सवाल ये है, क्या यह आईपीओ लिस्टिंग के दिन पैसा बनाएगा या सिर्फ एक और एवरेज आईपीओ बैन कर रह जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स का ब्रेकडाउन, आईपीओ के वैल्यूएशन का सैक, जीएमपी क्या बोल रहा है और सबसे जरूरी, क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए सबसे पहले आईपीओ के बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। Issue opens the 10th of July 2025, closes the 14th of July 2025. Last day equals cal. Price band 387 rupees to 407 rupees per share. Lot size 36 shares, 14,652 rupees minimum. Issue size 582.6 crore rupees, 445 crore rupees. Fresh issue 137.6 crore rupees. OFS listing expected on the 18th of July 2025. NSE and BSE. फंड्स का यूज कंपनी करेगी लीज, डिपॉजिट्स, कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल के लिए। कंपनी ओवरव्यू। दोस्तों, स्मार्टवर्क्स एक मैनेज ऑफिस स्पेस कंपनी है, लेकिन यह B2B सेगमेंट में फोकस्ड है, यानी वी वर्क या ऑफिस जैसे को वर्किंग स्पेसेस से अलग। स्मार्टवर्क्स सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट्स और एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है। क्लाइंट्स कौन है? TCS, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एक्सेंचर, अर्नस्ट एंड यंग, सैमसंग और भी काफी बड़े नाम। कंपनी का फोकस है फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रोवाइड करना, बिना क्लाइंट को ज्यादा हेडेक दिए। 13 सिटीज में प्रेजेंस है, 8 मिलियन प्लस स्क्वायर फीचरिंग का पोर्टफोलियो है। एक लाइन में, यह फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बल्कि लार्ज स्केल कंपनीज के लिए फुल सर्विस वर्कस्पेस सोल्यूशन है। फाइनेंशियल्स फ्लैट बात करते हैं नंबर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। FY24 फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू 716 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट 59 करोड़ रुपीस, EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ है अप्रोक्सीमेटली 22%, नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टिल लो एट अप्रोक्सीमेटली 8.2%। कंपनी डेट फ्री नहीं है, लीज लायबिलिटीज काफी हाई है, फ्री 21 एंड फ्री 22 में लॉसेस द, लेकिन FY23 से प्रॉफिटेबल बैन गई है। अगर ग्रोथ देखें तो अच्छी है, लेकिन मार्जिन प्रेशर में है। एक और पॉइंट, कंपनी एसेट्स ओन नहीं काटी, लीज पे लेती है। तो अगर मार्केट डाउनटर्न हुआ और ऑक्यूपेंसी गिरी, तो फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है। स्ट्रेंथ्स, बड़ी MNCs क्लाइंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेबिलिटी मिलता है, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का ट्रेंड कोविड के बाद और बढ़ा है, एसेट लाइट मॉडल, कैपेक्स कम, स्केलेबिलिटी हाई, कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली है, गुड सिग्नल, रिस्क हाई, लीज ऑब्लिगेशंस, फिक्स्ड कॉस्ट प्रेशर, कंपेटिटिव इंडस्ट्री, ऑफिस, वी वर्क, IndiCube लिस्टिंग गेन अनसर्टेन, क्योंकि वैल्यूएशन काफी हाई है। ऑफिस स्पेस मार्केट साइक्लिकल होता है, स्लोडाउन में डिमांड गिरती है, मार्जिन प्रेशर, नेट प्रॉफिट बहुत कम है अभी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टोरी देख रहे हैं तो समझ के इन्वेस्ट करना होगा। चलिए वैल्यूएशन पे आते हैं। आईपीओ के बाद एस्टिमेटेड मार्केट कैप 2,850 करोड़ रुपीस, PE रेशियो अप्रोक्सीमेटली 48x, प्राइस टू सेल्स अप्रोक्सीमेटली 4x कॉम्परेबल पेयर। ऑफिस वो लॉस मेकिंग है, लेकिन ग्रोथ अग्रेसिव है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज की डेट में GMP टिल्डर ₹20 to 22 के आसपास चल रहा है, यानी 5% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 407 रुपीस के ऊपर, लिस्टिंग 427 रुपीस 430 के आसपास हो सकती है, लेकिन GMP हर दिन बदल रहा है और मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं 100% गारंटीड नहीं है। 7. फाइनल वर्डिक्ट, अप्लाई या अवॉइड। तो दोस्तों, अब आती है फाइनल बात, रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करे या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और ऑफिस लीजिंग स्पेस में विश्वास रखते हो तो अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस सॉलिड है और MNC क्लाइंट्स से रेवेन्यू स्टेबल रहने की संभावना है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉशन रखिए। GMP सिर्फ 5% का दिख रहा है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वीक बनाता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या नए इन्वेस्टर्स के लिए या तो अवॉइड करें या सिर्फ वन लॉट ट्राई करें। लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन रिस्की, अप्लाई ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड रिस्क। उम्मीद है आपको यह डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। ऐसे ही IPO रिव्यूज और इन्वेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप स्मार्टवर्क्स IPO में अप्लाई कर रहे हो या नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ।